viewers, this is your host MJ Malik with another episode of Cricket Talk with MJ Malik. In fact, Asia Cup special. सारे बच्चे बोलो मिलके पेंसिल पेंसिल। ऊंचा बोलो पेंसिल पेंसिल। आज संडे का मैच हो गया है कैंसिल। क्यों? बारिश की वजह से। और इंतहाई पैथेटिक किस्म की मैनेजमेंट पहले ही एशिया कप से पहले नजर आ रही थी कि ना तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को ओन कर रहा था फ्रॉम द स्टार्ट, और क्योंकि एशियन कप के होस्टिंग राइट तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन होता क्या है कि जी पहले शर्ट के ऊपर लोगो का इशू आता है और वहां पे पाकिस्तान का नाम गायब है। उसके बाद आज जो मैच था उसमें भी ये मुझे समझ नहीं आती कि ये वेन्यू किसने देखा था, जबकि आपको एक हफ्ता दो हफ्ते पहले से ये फोरकास्ट आ रही है कि यहाँ पे बारिश की प्रेडिक्शन है और एक बहुत बड़ी राइवलरी, एक बहुत बड़ा मैच, मदर ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट जो था वो यहाँ पे खेला जाना था और आपने उसको बारिश की नजर करवा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हटदर्मी ऑफ जय शाह, इंडियन बीसीसीआई और पाकिस्तान की बिजत कह सकते हैं कि आप कोलंबो में भी मैच शिफ्ट करवा सकते हैं, वहां पे फोरकास्ट थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन क्या कह सकते हैं जी मैच हो गया ड्रॉ। लेकिन ड्रॉ होने से पहले मल्टीपल जो थी परफॉर्मेंस वो नजर आई, पाकिस्तान की एक डोमिनेशन नजर आई, इंडिया की तरफ से कमबैक नजर आया, इंडिया की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नजर आई और इन दी एंड पाकिस्तान की जो बैटिंग थी जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जिसने नेपाल के खिलाफ एक बहुत बड़ी इनिंग खेली थी मैचेस के अंदर, और उससे पहले अफगानिस्तान सीरीज में पाकिस्तान की जो बैटिंग वो डोमिनेट करती है वो अपने कलर जो है वो नहीं दिखा सकी और मैच जो था बारिश की नजर हो गया। सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस अभी तक मैच के अंदर नजर आ रही थी वो थी जो ग्राउंड स्टाफ उसकी परफॉर्मेंस, वो यू कैन नॉट वेव ऑफ देयर परफॉर्मेंस के जिस तरह उन्होंने, पहली बात है कि और मजे का एक बात यह है कि जितना भी वो ग्राउंड स्टाफ जो 150 बंदा वहां पे काम कर रहा है वो सारे के सारे प्रिजनर हैं और उनको सजा के तौर पे जो पैटी प्रिजन होते हैं जिनको छोटी मोटी सजाएं थे उन सबको उन्होंने इस काम के ऊपर डिप्यूट किया कि आपने ग्राउंड को कवर करना है। और हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो ग्राउंड को बड़े ही आला उम्दा तरीके से कवर किया हुआ है। एक डिफॉल्ट कंट्री और पाकिस्तान में यहाँ पे मैच होता है और यहाँ पे इंडिया बहुत बड़ा ब्रांड है जी क्रिकेट का, वहां पे आईपीएल होती है और वहां बारिश होती है और वहां पे जो हेयर ड्रायर होते हैं और वहां से जाके उससे मैच सुखाया ग्राउंड को सुखाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर से सुखाया जा रहा है। लेकिन हैट्स ऑफ के एक सेंसिबल तरीके से उन्होंने पूरे ग्राउंड को कवर किया हुआ था और ये एक अच्छी अप्रिशिएबल चीज है कि वो पूरे ग्राउंड को कवर करते हैं और जरा भी पानी जो है वहां पे खड़े होने के चांस नहीं है अनटिल और अनलेस के बारिश वहां पे रुके ना, और यही हुआ कि बारिश रुकी नहीं और इसी वजह से जो मैच था वो जो है वो कॉल्ड ऑफ करना पड़ा और इन दी एंड जो पॉइंट है वो 1-1 के ऊपर शेयर हो गए हैं और अब जो है पाकिस्तान इज गो थ्रू टू सुपर 4, इंडिया इज स्टिल हैंगिंग विद नेपाल और अगर नेपाल से जीत जाएगा इंडिया दे विल गो थ्रू टू क्वालिफायर्स और नेपाल विल गो थ्रू टू कस्टम क्लियरेंस। लेकिन अगर नेपाल अपसेट कर देगा तो इंडिया विल गो थ्रू कस्टम क्लियरेंस और पाकिस्तान और नेपाल जो है दे विल गो थ्रू इन सुपर 4। लेकिन अब जो अगला मैच है ना उसके ऊपर बहुत सी नजरें जम जाएंगी क्योंकि नेपाल लगता तो नहीं कि वो बहुत बड़ा अपसेट करेगी, लेकिन वो जो उनके जो कुछ मीडिया एंकर से जो नाम नेहाद यूट्यूबर से वो पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ नेपाल को चीयर करते नजर आए थे इस तरीके से, कम ऑन नेपाल, और हम भी अब कहेंगे कम ऑन नेपाल यू कैन डू इट, और देखते हैं अगले मैच में होता क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ मल्टीपल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉस पाकिस्तान हार गया, बैटिंग इंडिया को करनी पड़ी, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन, वॉबलिंग बॉल्स, स्विंगिंग डिलीवरीज, आप पाकिस्तान का जो मोस्ट डेडली पेस अटैक है उसको फेस कर रहे हैं और आपने बैटिंग ऑप्शन ले ली ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर। पता भी है शायद पिच के अंदर हल्का फुल्का पहले 10 ओवर में मॉइस्चर था, लेकिन उसका पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया। शुरू में ही इंडियन बैटर को सेटल नहीं होने दिया, पहले 4 ओवर खेलते हैं, मुझे लगा कि जी अब सेटल हो गया, उसके बाद फिर बारिश आई थी, बारिश के बाद फिर दोबारा आते हैं, वो जो उनका मोमेंटम बनना शुरू हो गया था वो दोबारा से पाकिस्तान ने अपना मोमेंटम गेन किया और अप्रूव्ड द मोस्ट क्लिनिकल विकेट ऑफ दिस मैच वाज रोहित शर्मा। यार डिलीवरी ऑफ द मैच कहेंगे उसे, अभी तक जो डिलीवरी ऑफ 2023 कह सकता हूँ कि जिस तरह बॉल वो कर्लिंग, लेट कर्लिंग स्विंग होती है ना, मोस्ट फेवरेट ऑफ शाहीन डिलीवरीज है, लेट कर्ल करती जो अंदर आती है और बैट्समैन जो है उसको बिल्कुल भी आप 6.5 फुट 7 फुट के ऊपर से बॉल डिलीवर करें, 6'3" उसकी हाइट है, 7 फुट के ऊपर से बॉल डिलीवर कर रहा है और बॉल के एंगल को पकड़ना, जिस तरह बॉल पड़ती है उसकी 140-42 की पेस हो और ऊपर से बॉल कर्ल करती अंदर आ रही है, उसको तो पकड़ना बिल्कुल ही ना अनप्लेबल डिलीवरी थी और उसके ऊपर कासल कर दिया सबसे पहले रोहित शर्मा को।
उस कोहली को उसने झांसा देके पहले बाहर खिलाता रहा और जैसे ही वो उसके ऊपर खेलने के बाद अनसाइड जो गन लगी वो भी विकेट नहीं देता। उसके बाद थोड़ी सी सेटलमेंट होनी शुरू हुई थी कि सडनली वो जो है शेरेस अय्यर एक पुल शॉट खेलते हैं और वहां पे जो अन्य हाथ बटेरा कह सकते हैं क्योंकि पहले उसने कैच छोड़ा भी था फखर जमान ने ऑल दो मुश्किल कैच, लेकिन ये जो कैच था ना यानी प्लान्ड उसको शॉर्ट पिच बॉल किया और उसने यहाँ पे सीरी पॉइंट पे फील्डर लिया हुआ था और वहां पे इजी कैच हुआ। उसके बाद चौथी विकेट हारिस रऊफ ने जो शुभमन गिल है ना वो जो इमर्जिंग एक आ रहा था कि इमर्जिंग प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है होगा, लेकिन अभी तक वो अपने जो कैसल है ना उससे बाहर निकल के नहीं खेला था। अभी तक वो आईपीएल के अंदर अपने कैसल के अंदर परफॉर्म करा था। अभी तक वो अपनी अपनी जो होम कंडीशन है, जहाँ अपने घर के अंदर जो होता है ना कि मेरे घर के पर्दे भी अच्छे हैं, मेरे घर के अंदर बल्ब भी अच्छा है, मेरे घर के अंदर ये पंखा भी अच्छा लगा हुआ है, मेरे घर के अंदर एसी भी अच्छा चल रहा है। अपना घर सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब अपना घर सबको अच्छा लगता है और जब आप बाहर निकल के खेलते हैं तो आपको पता लगता है कि जी बाहर की दुनिया के जो ढोल है वो और सुहाने, और वहां पे आपको जब दुनिया का मोस्ट डेडली पेस अटैक फेस करना पड़ेगा। अभी तक तो आईपीएल के अंदर आप 130 135 की बॉल वाले स्पिनर फेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब भाग के जो स्पिनर आ रहे थे जिसमें आप भुवनेश्वर कुमार का नाम लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप डेडली पेसर अटैक फेस करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इंडियन टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल वर कैसल्ड बाय पाकिस्तानी लीथल डेडली पेस अटैक, और तीनों बोल्ड हुए। उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान उसके बाद फिर थोड़ी बारिश हुई, और लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के आ जाता है कैप्टेंसी के ऊपर सवाल। कैप्टेंसी क्या थी? हाँ, एक ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान शायद एक बॉलर शॉट था या इस तरह की ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर पाकिस्तान को शायद एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाना चाहिए था, फहीम अशरफ, और उसके अलावा जो था वसीम जूनियर देवर ऑन द बेंच, लेकिन पाकिस्तान ने उनको ऑप्ट नहीं किया और पाकिस्तान ने अपनी जो पिछले मैच की विनिंग स्ट्रीक थी, विनिंग टीम थी, उसी को आगे लेके चला। फेयर इनफ कि पाकिस्तान ने उसी को खिलाया, लेकिन यहां पे आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम के अंदर अब एक एक्सपोज्ड लिंक है, और वो एक्सपोज लिंक है पाकिस्तान का स्पिन अटैक। पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है पिछले अगर आप 2 साल या 3 साल से परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो सबसे कम विकेट जो है पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक ने ली है। आप पिछले 1-2 साल के स्टैट उठा के देख सकते हैं, पाकिस्तान का स्पिन अटैक इज वन ऑफ द वीकेस्ट अराउंड द ग्लोब है, और अफगानिस्तान हमारे से ऊपर है, अफगानिस्तान बल्कि वेल अबव है, दूसरे के तीसरे नंबर के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है उसके ऊपर वही हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के स्पिन अटैक के ऊपर सेटल होते हैं। ऑल दो के बीच में शाहीन शाह अफरीदी के 2-4 ओवर इसने निकाले हैं, लेकिन जब वो सेट हो चुके थे और जैसे ही दोबारा ओवरकास्ट कंडीशन आती है उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप आई हेड्स ऑफ के ईशान किशान और हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, वन ऑफ द बेस्ट नॉक, वन ऑफ द कहते हैं बाउंस बैक नॉक कह सकते हैं, जिससे आप कहते हैं कि आपने स्टडी किया शिप को अपने, और जिस तरह वो अपनी टीम को लेके चले हैं उनको अप्रिशिएट करना बनता है। जिस तरह उन्होंने इतने बड़े पेसर को फेस किया, ऑल दो के उस पीरियड के दरमियान उनको पेसर इतने फेस करने को नहीं मिले। जैसे ही पेसर आते हैं, एक बड़ी इनिंग खेली दोनों ने, ईशान किशान 82 रन बना के आउट होते हैं और उसका वो जो जैसर है वो भी बड़ा फेमस हो चुका है। और उसके अलावा जो था हार्दिक पांड्या, वो भी हारिस रऊफ को पड़ेगा थैंडे के ऊपर आ गए, लेकिन इन दी एंड शाहीन शाह ने उसे स्लो रन पे आउट क्लास किया। यानी कि वही था ना कि वो जो पाकिस्तान अगर अपने पेसर को अटैक के ऊपर रखता, जो वीकेस्ट लिंक था उसको जरा ऑन एंड ऑफ करके यूज करता, तो शायद इट कुड बी ये 200 भी क्रॉस ना करते। लेकिन पाकिस्तान के जो अब आपने अपने पेसर को इंजर होने से भी बचाना होता है, ठीक है, 5-5 ओवर आपने करवा दिए, आपने उनको पूरे मैच के अंदर यूटिलाइज करना है, आपके पास स्पिनिंग ऑप्शन है। स्पिन थोड़े ऑफ कलर नजर आए, लेकिन बाबर की कैप्टनसी अच्छी थी। अब लोग ये कह रहे हैं जी बाबर की कैप्टनसी को प्रीशियस ने वो जो बॉलिंग यूटिलाइजेशन थी वो सही तरीके से नहीं की। नहीं, देखिए आपके पास स्पिन ऑप्शन है, आपने अपने बॉलर को थकाना नहीं है, आपने अपने बॉलर्स को इंजर नहीं करना। आपके पास ये सिर्फ एशिया कप नहीं है, इसके बाद आपके पास वर्ल्ड कप भी है। अगर आप यहीं पे ऊपर बॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे कि मुझे विकेट चाहिए, डिस्पाइट के आप 10-10 ओवर के स्पेल कराएं, नहीं, आपने उनको स्पेल के अंदर, छोटे छोटे स्पेल के अंदर लेकर चलना होता है। और 3 बॉलर है, आप एक को हटाओ दूसरे को यूज करो, यानी कि जब आपको पता है कि जी एक थक गया दूसरे को लगा दो, इस तरह लेके चलना था। लेकिन स्पिनर को भी यूटिलाइज करना था, आपके पास 20 ओवर का जो कोटा था वो आपने कहाँ यूटिलाइज करना था, डेफिनेटली स्पिनर के ऊपर। तो वो स्पिनर जो था आज पाकिस्तान का वीकेस्ट लिंक साबित हुआ, और वहां पे बहुत ज्यादा स्कोर हुआ। 100 से 29 स्कोर दिया है, ओवरऑल जो पेसर है उन्होंने 115 के 129 20 स्कोर दिया है और 10 विकेटें निकाली, और 10 की 10 विकेटें आज ही जो थी वो पेसर के खाते में गई हैं। पहली दफा हुआ एशिया कप के अंदर के किसी भी टीम ने कि सारी जो विकेटें वो पेसर के हाथों में गई हो,
और सारी विकेट 10 की 10 जो थी पाकिस्तानी जो डेडली पेस अटैक था उसने ली। अच्छा, अगली बात करेंगे जी, लंबी पार्टनरशिप लगी, दोनों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छा खासा पुछाड़ा और उसके बाद जैसे ही हमारे पेसर दोबारा बॉलिंग पे आते हैं, ईशान किशान थोड़ा पाँव से स्ट्रगल कर रहा था, लग रहा था कि थोड़ा वो हैमस्ट्रिंग या ऐसा कुछ इशू हो सकता है क्योंकि क्रैम्प्स पड़े थे, कुछ ऐसा इशू था। उसके बाद वो पेस को वो भी हैंडल नहीं कर पाया और 82 के ऊपर वोट हो रहा है। उसके बाद थोड़ा अटैक उसने पोज किया। मुझे आई रियली अप्रिशिएट हार्दिक पांड्या, उस बंदे की जो इनिंग थी ना उसमें काम एंड कंपोजर नजर आया। उसने कोई रैश शॉट नहीं खेली, उस बंदे ने टेक्निकल शॉट खेलनी है ऑन द मेरिट। कोई उसकी ऐसी स्लॉगिंग शॉट नहीं थी कि जी बंदा कहेगा जी वो फ्रस्ट्रेट होकर शॉटें मार रहे हैं, नहीं। उन्होंने प्रॉपर इनिंग को बिल्ड किया और एंड दी एंड ऊपर आके वो जो एक मोमेंटम था वो बिल्ड हो चुका था। एक टाइम पे लग रहा था कि ये 300, 350, 350, 315 तक जा रहे हैं, लेकिन अगेन वही हाल है कि जो पाकिस्तानी बॉलर को थकाने वाला, जो बाबर की अच्छी कैप्टनसी, अच्छी यूटिलाइजेशन थी बॉलर्स की, और वो जो वो वापस लेके अपने बॉलर्स को, ऑल्दो के एक ओवर नसीम शाह का शायद रहता था वो नहीं लगा, ऑल्दो 49 ओवर के अंदर, और जैसे ही उनकी वो पार्टनरशिप टूटती है उसके बाद देवर पीस ऑफ कार्ड्स, और एक आ रहा है और एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, और यही हुआ कि पूरी की पूरी टीम जो है वो 266 पे आउट हुई। हार्दिक पांड्या की सेंचुरी है, 87 बनाया उसने, अच्छी इनिंग थी। उसके अलावा जो थी ईशान किशान, ये अच्छी इनिंग थी। बाकी जो टीम है सारी जो है ना, they were cascaded by the Pacers. They were demolished by Pakistani lethal fast bowling. शाहीन शाह अफरीदी अगेन, ये अच्छा मुझे शाहीन शाह अफरीदी समझ आए कि वो जो है ना या तो वो टोटल डोमिनेट करता है या वो टोटल ऑफ का नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसमें T20 के अंदर जब पाकिस्तान 10 विकेट जीता उसमें शाहीन शाह अफरीदी वाज ऑल ओवर द प्लेस। अगेन सेकंड मैच होता है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी प्रेजेंट थे इन क्या कहते हैं, उससे पहले एशिया कप का मैच था उसमें शाहीन शाह अफरीदी को कोई विकेट नहीं मिली, तो कि वो 2-4 कैच ड्रॉप हुए थे एशिया कप के मैच, दुबई की बात कर रहा हूँ। वो बात पहले की बात है, शायद 2018-19 की। लेकिन उसके बाद मेलबर्न के अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी वाज ऑफ कलर पाकिस्तान इंडिया, और आज अगेन ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, मीन के वो डोमिनेट कर रहा था और रियल स्किल नजर आई उस बंदे ने, जिस तरह इंडियन बैटिंग लाइन को तोड़ फोड़ के रख दिया ना। टीम टू वॉच, पाकिस्तान नजर आ रहा था कि जी नंबर 1 टीम खेल रही है। थोड़ा वीक लिंक स्पिनर के ऊपर काम करना होगा क्योंकि एशियन पिचेस हैं, एशिया की कंडीशन के अंदर अगर आपके पास अच्छा स्पिन अटैक नहीं है ना तो यू हैव वेरी माइनर चांस, क्योंकि आप 200-300 के अंदर टीम को स्ट्रिक कर लेंगे। पेसर एक टाइम होता है कि पेसर को आप चला सकते हैं, लेकिन इन दी एंड अगर आपको कल को आपको बैटिंग पैराडाइज पिचेस मिल गई, फ्लैट ट्रैक मिल गए, तो फिर आप क्या करोगे? उसके ऊपर यही होगा कि जी आपके पेसर भी स्ट्रगल करेंगे, स्पिनर तो आपके ऑलरेडी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। इन दी एंड 266 रन का एक टोटल लग गया था और लग रहा था कि जी कहीं ना कहीं मैच फंसेगा, लेकिन शायद पाकिस्तान जीत भी सकता था, पाकिस्तान जिस तरह के फॉर्म में लेके चल रहा था। लेकिन होता क्या है, रेन रेस्क्यू इंडिया, इंडिया को जो रेन है वो बचा गई। और एक तरफ तो मुझे वो स्पोर्ट्स तक वाले जो बैठे हुए थे नाजरीन, उनके ऊपर हंसी भी आ रही थी, बेचारों के पिज्जे जो थे मुंह में आते 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 रह गए। लेकिन होता ये है कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, इंडिया को रेन बचा गई, पाकिस्तान को भी रेन बचा गई। क्रिकेट की जीत नहीं हुई, बारिश की जीत हो गई, और वो जो स्पोर्ट्समैन स्टाफ था जो ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल था उसकी जीत हुई। और इन दी एंड ये होता है कि जी टोटल डोमिनेशन जो नजर आनी शायद पाकिस्तान की, वो भी नजर नहीं आई। और पड़ोसियों के मुल्क में बहुत सारे टीवी टूटने से बच गए। जी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो अभी इरफान पठान ने कहा कि जी हमारे मुल्क में टीवी नहीं टूटते। हमारे मुल्क में तो होता क्या है कि आजकल इतनी महंगाई चल रही है, लोग तो, अभी मैं आपको रिसेंट पास में दिखा था, एक बंदे ने अपनी मोटरसाइकिल निकाल के तोड़ फोड़ के उसका कंज्यूमर निकाल दिया कि जी हमारे मुल्क में महंगाई है, मैं मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकता, पेट्रोल 306 पे पहुंच गया, तो उसने अपनी मोटरसाइकिल तोड़ दी। टीवी तो यार बिल्कुल छोटी सी बात है, हम तो टीवी तो वैसे मजाक मजाक में तोड़ देते हैं, हाथ से तोड़ते हैं, हाथ पे वो टीवी फेंक देते हैं। आप टीवी की बात करें, अभी तक 1980 की सोच चल रही है कि टीवी टूटेंगे, टीवी टूटेंगे। मुझे तो लग रहा था कि आपको चंद्रयान ऊपर पहुंचाया उसने, शायद बारिश आने भेजू कि आपकी टीम शायद बच जाए। नहीं, एनी हाउ, अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग, और पाकिस्तान अब जो है गोइंग टू सुपर 4। और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जी, कल भी 2 मैचेस हुए। एक तरफ इंग्लैंड ने हरा दिया है न्यूजीलैंड को, 2-0 की लीड ले लिया है, और दूसरी तरफ एक और मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, 165 रन का टारगेट था, उन्होंने 13-14 ओवर में से भड़का दिया, तो कुछ समझे नहीं साउथ अफ्रीका को उसका होम ग्राउंड के ऊपर। और इस तरह ये 2 मैचेस हुए हैं। तो ये तो थी आज की एपिसोड के अंदर लेटेस्ट न्यूज।
पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट कैंसिल। और अभी मैच शायद अगर इंडिया जीत जाएगा तो पाकिस्तान इंडिया का एक और मैच अगले राउंड के अंदर पड़ने के चांसेस हैं, और वो मैच कब होगा ये डिसाइड करेंगे अगले राउंड के अंदर। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आई है, पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं, कहाँ पे वीक लिंक्स थे पाकिस्तान की, वो आप कमेंट के अंदर मेंशन करना मत भूलिएगा। एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।